हाय यशियर, और इस वीडियो को आप 1.25 पे देख सकते हैं। इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न का पार्ट 1 है। इसके बाद जो भी कैंडल स्टिक पे रिलेटेड आएगा वो पार्ट 2 होगा। उसमें यहाँ पे पैटर्न्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल स्टिक किस तरह से पैटर्न्स को क्रिएट करती है। तो इसमें आपको थोड़ा बेसिक और एडवांस तक की कैंडल स्टिक जो कि नॉर्मली ज़्यादातर इंट्राडे में बनती है वही मैं बताऊंगा। बहुत सारे कैंडल स्टिक हैं, लेकिन उनमें से कुछ सिलेक्टेड जो मैं खुद यूज़ करता हूँ डेली टाइम फ्रेम, इंट्राडे सब जगह बनते हैं, उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा, इसलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक बात जान लो वीडियो को शुरू करने से पहले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपके मन में हमेशा जो डाउट रहता है वो ये है कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में क्या होता है फर्क। देखो, ग्रीन कैंडल हमेशा बेरिश, सॉरी, ग्रीन कैंडल हमेशा बुलिश साइन शो करती है, यानी कि बुल्स की स्ट्रेंथ दिखाती है, और रेड कैंडल हमेशा बियर्स की। अब एक बात और यहाँ पे जान लो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, कि जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी शुरुआत हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। देखो, यहाँ से ओपन होती है और ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जबकि यहाँ पे रेड कैंडल का जो कंसेप्ट रहता है वो हमेशा टॉप पे से नीचे आने का होता है। मतलब आपको ये बात को कभी भी संदेह में नहीं लाना है कि रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है और ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है। ग्रीन कैंडल हमेशा आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। वहीं आपको रेड कैंडल की जो ओपनिंग रहेगी वो हमेशा टॉप पे से नीचे आती हुई मिलेगी। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि ग्रीन कैंडल नीचे से खुलती है ऊपर जाती है, और रेड कैंडल ऊपर से खुलती है और नीचे आती है। ये बात आपको क्लियर। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, जहां मेरा कर्सर है इस पे देखो ग्रीन कैंडल को। ग्रीन कैंडल के टॉप पे जहां पे हाई लिखा है और ये जो ब्लैक कलर का एरिया आ रहा है, ठीक है, ये होता है वीक। इसके अंदर जो ग्रीन कलर का ये पूरा यहाँ से क्लोज लिखा है यहाँ ओपन तक, ये है इसकी बॉडी, यानी कि रियल बॉडी, ग्रीन कलर की बॉडी। जहां पे ये लो लिखा है, ये वाला जो एरिया होता है ये वीक होता है। अभी इसमें थोड़ी सी बात और बची हुई है। क्या बचा है? ये ग्रीन तो है, तो हमें क्या समझ आता है? ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल। ठीक है। अब बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है, तो कहाँ ओपन हुआ प्राइस? यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, जहां ये बॉडी है। प्राइस ने लो लगाया पहले, प्राइस ने ओपन तो हुआ ऊपर, बट नीचे जाके एक लो लगाया, वहां से बुल्स एक्टिव है, उन्होंने नीचे से पार्ट बाय करना शुरू करा। देन ये पूरा यहाँ से उठा के ऊपर तक जहां पे ये हाई लिखा है यहाँ तक ये प्राइस को लेके आए। ठीक है, इस कैंडल के वीक तक। वहां से थोड़े से सेलर एक्टिवेट हुए या प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने करी वो एक्टिवेट हुए, और उन्होंने प्राइस को हल्का सा नीचे डाउन कर दिया और यहाँ पे प्राइस को क्लोज कर दिया। तो ये जो पूरा ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ये इसकी बॉडी है। ये जहाँ पे आपको हाई दिख रहा है और ये ब्लैक कलर का एरिया दिख रहा है ये इसकी वीक है, लोअर एरिया पे इसकी वीक है। तो इसमें क्या समझ आता है कि ये कैंडल बनी तो पूरी यहाँ तक थी, बट वहां से थोड़ा सा प्रेशर आया, यहाँ तक क्लोज हुई, नीचे गई थी, नीचे से बायर मिले, ऊपर गई, ऊपर से सेलर मिले, और इस पूरी कैंडल को हम जब देखेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। सेम उसके अपोजिट में आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा होगा जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं। इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, जहां पे हाई लिखा है और ये वीक वाला एरिया दिख रहा है, जहां पे ये वीक देखो WIC के लिखा है, जहां पे एरो बना है कर्सर के पास, ये ब्लैक कलर का एरिया इसका वीक है, यानी कि प्राइस ओपन ऊपर हुआ था। ओपन यहाँ हुआ, थोड़ा ऊपर गया, वहां से सेलर से एक्टिवेट है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, उन लोगों ने बुक करा, कैंडल का लो यहाँ तक बन गया था, थोड़े से बायर्स अगेन एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस को यहाँ पे क्लोज करा दिया। तो ये जो पूरा रेड कलर का एरिया है यहाँ पे बियर्स की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी। ठीक है, ये एरिया जो है ये इसका बॉडी है। अब आता है दूसरा कैंडल स्टिक, जो कि हम बहुत ही फेमस, वन ऑफ द फेमस और हैमर कैंडल स्टिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि हथौड़ा। ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के चलते बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये लॉन्ग टेल कैंडल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कैंडल क्यों? क्योंकि इसका जो वीक का शेडो पार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे ये प्राइस नीचे तक आया, तो ओपन ऊपर हुआ, नीचे तक प्राइस आया, लेकिन यहाँ पे अचानक से बुल्स एक्टिव है, उन्होंने यहाँ पे माल को खरीदा और ऊपर प्राइस को ले गए। तो ये वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, और ये हमेशा एक डाउन ट्रेंड के चलते में बनता है, यानी कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड के चलते में बनता है, जो कि साइन ऑफ रिवर्सल होता है। इट डजेंट मैटर वो रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है, मैटर इज कि अगर वो डाउन ट्रेंड के चलते में नीचे जाके बनता है तो वहां से प्राइस के रिवर्सल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। प्राइस वहां से रिवर्स होके ऊपर की साइड में, ऊपर की डायरेक्शन में निकल सकता है। तो आपको इस जगह पे आके कभी भी प्राइस में मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न आता है इन्वर्टेड हैमर। जस्ट लाइक अभी हमने एक हैमर देखा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब होता है? उल्टा हथौड़ा। देखो, उल्टा हथौड़ा कब बनता है? जब प्राइस बहुत तेजी से फॉल करते करते नीचे आ जाए, लेकिन किसी एक ऐसे सपोर्ट एरिया के आसपास आ जाए जहां से उसके पिछले कई बार के सपोर्ट बने हो, मैसिव सपोर्ट एरिया हो, तो वहां पे अगर इस तरह का एक उल्टा हैमर कैंडल बनता है और जब इसका हाई ब्रेक होता है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट होता है और आपका लो इसका स्टॉप लॉस पॉइंट होता है।
तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों अगर डाउन ट्रेंड के चलते में बने, जहां पे मार्केट गिर चुका हो, नीचे जाके बने, तो वो शो करता है कि यहाँ से प्राइस अब उठ के ऊपर तरफ जा सकता है। ठीक है, हैमर इन्वर्टेड हैमर दोनों डाउन ट्रेंड में बनते हैं नीचे की तरफ से, वहां से प्राइस रिवर्स होता है। अब आता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या है? डोजी कैंडल सिंपली एक बहुत ही पतला, ये जो आपको दिख रहा है बॉडी एरिया, यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मतलब ऊपर जाते हैं तो कोई फेंक देता है, नीचे जाते हैं तो कोई फेंक देता है। तो डोजी कैंडल का सिर्फ एक ही मतलब होता है, ये एक इनडिसीजन कैंडल होता है जिसमें कोई भी डिसीजन नहीं निकल पाता उस पर्टिकुलर डे में या इंट्राडे टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ देर तक यही कैंडल्स बनती रहती है, मतलब टोटली मार्केट साइडवेज है। डोजी कैंडल किस चीज की निशानी है कि भैया मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे ज्यादा आप तेजी ना करो ना ज्यादा मंदी करो, क्योंकि टॉप पे जाओगे सेलर बैठे, बॉटम पे आओगे बायर्स बैठे। डोजी कैंडल का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। ये जो हाई लगा है ये वीक बना, लॉन्ग वीक बने हुए, और क्लोजिंग ओपनिंग बहुत पास पास आई है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज मार्केट की पहचान क्या रहती है? डोजी कैंडल। इसी की जगह एक आता है मारू वजू कैंडल, बुलिश और बेयरिश। तो मारू वजू कैंडल क्या होता है? मारू वजू कैंडल वो कैंडल होता है जिसमें आपको शुरू 9:15 से जब मार्केट ओपन होता है और 3:30 तक अगर उसी ट्रेंड में रहे, मान लो अगर पूरे दिन अप ट्रेंड में रहता है तो उस दिन सेलर्स वीक रहते हैं, बायर्स बहुत एक्टिव रहते हैं, उस दिन बुल्स की पावर, बुल्स की स्ट्रेंथ, बुल रन बहुत तेजी से दिखता है, जिसके कारण 9:15 से 3:30 तक का जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस रहता है नीचे से पूरा ऊपर की तरफ रहता है और मार्केट उसी दिशा में ट्रेंड होता है। तो जिस भी तरफ मार्केट ट्रेंड होता है उस दिन, अगर मान लो पर्टिकुलर उस दिन ऊपर ही ऊपर गया तो इस तरह का ग्रीन कैंडल बन जाएगा, और यदि उस दिन मार्केट 9:15 से 3:30 तक नीचे ही नीचे गिरा, एक भी बार बायर्स ने कोशिश नहीं करी उठाने की, या कोशिश करी भी तो नहीं ले जा पाए, उस कंडीशन में हमेशा यहाँ पे एक बेयरिश मारू बोजू कैंडल बनता है। अब आता है एंगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है भाई? डाउन ट्रेंड में अगर कोई रेड कैंडल के पास, डाउन ट्रेंड में कोई रेड कैंडल के पास एक कैंडल नीचे से ओपन हो और वो इस रेड कैंडल को पूरा ऊपर तक एंगल्फ कर ले इसकी बॉडी के अंदर, यानी कि ये रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया है, हाई भी खा लिया और लो से तो पूरा ऊपर तक खा लिया, तो ये क्या हो गई? एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जो कि टॉप पे से अगर मार्केट गिरते गिरते आता है और नीचे की तरफ में बन जाता है रेड कैंडल को एंगल्फ करते हुए, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की प्रेजेंट शो करता है, यानी कि वहां पे बताता है कि अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। उसके अगेंस्ट हम देखें बियरिश एंगल्फिंग, तो बियरिश एंगल्फिंग कब बनता है? जब अप ट्रेंड में किसी इस तरह का ग्रीन कैंडल, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान देना, इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल बने और अगली कैंडल उसके ऊपर खुले और वहां से ही प्राइस नीचे को आने लग जाए, तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि यहाँ पे अब बेयरिश एंगल्फिंग बन चुका है। कैसे? ये कैंडल ग्रीन थी, इसके ऊपर अगली कैंडल ये खुली और ये टॉप पे से नीचे आना शुरू हुई और इसके लो तक को काट के क्लोज हो गई। तो यह क्या बता रहा है कि टॉप पे जब भी ग्रीन कैंडल के बाद ऊपर अगला कैंडल रेड ओपन हो जाए या ऊपर खुले और वो नीचे आके इसको पूरा खा जाए, तो वो बेयरिश एंगल्फिंग होता है, वहां से प्राइस नीचे आने के चांसेस होते हैं। अगला आता है ट्विजर बॉटम पैटर्न। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है ये बहुत ही प्यारा कैंडल स्टिक होता है, बहुत ही तेजी से वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि दोनों कैंडल के लो बिल्कुल सिमिलर या सेम रहते हैं, है ना, सिमिलर या सेम रहते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते, सिमिलर रह सकते हैं। देखो यहाँ पे ये दो कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ये वाली जहां पे मेरा कर्सर है, इन दोनों के लोज अगर आप एज एसएल मान लें डाउन ट्रेंड के चलते, किसी भी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ये आपको जरूर दिखती है, मैं भी आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। किसी भी बड़े डाउन ट्रेंड के बाद अगर सपोर्ट पे ये दोनों इस तरह का कोई कैंडल बन जाए, तो इन दोनों कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए आप एंट्री कॉल साइड ले सकते हैं अगले रेजिस्टेंस तक, और इन्हीं कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक। तो वो था ट्विजर बॉटम, यानी कि सपोर्ट पे बनना, टॉप मतलब ऊपर बनना। यहाँ से इनकी बातों से ही समझ आता है। कैसे? यहाँ पे जहाँ पे आपको सेम हाई सेम हाई सेम हाई दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जब कैंडल टॉप पे बनी किसी भी बुल रन के बाद या किसी भी अप ट्रेंड के बाद, अगर मार्केट टॉप पे जाके दो ऐसे कैंडल बना जिनके हाई सिमिलर हो, सेम हो, एग्जैक्ट हो, वहां से अगर उनके लो ब्रेक होते हैं तो आपको उन्हीं के हाई का एसएल डाल के मार्केट को अगले सपोर्ट तक शॉर्ट कर देना चाहिए, जिससे प्राइस नीचे तक वो आ जाता है अगले सपोर्ट तक। अब आता है हमारा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी हमेशा एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह से एक कैंडल गैप डाउन से ओपन होती है छोटी सी, देन अगली कैंडल थोड़ी सी गैप अप से ओपन होती है, देन इसकी गैप फिल करता है इस तरह का, मतलब एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद एक छोटा कैंडल बीच में बनना चाहिए, अगला कैंडल उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहलाता है।
इसमें हमेशा प्राइस डाउन ट्रेंड के बाद अप साइड में जाने की पूरी पूरी कोशिश करता है और अप साइड की तरफ निकल जाता है। ठीक है, ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये बात हमेशा ध्यान रखना, डाउन ट्रेंड में ही बुलिश पैटर्न बनते हैं, अप साइड में बुलिश पैटर्न को ज्यादा फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल है, यहाँ पे एक बुलिश सॉरी मारूवोजू मॉर्निंग स्टार कैंडल है इसमें। ठीक है, मॉर्निंग स्टार कैंडल बना हुआ है, डाउन ट्रेंड के बाद मॉर्निंग स्टार बना। इसके सिमिलर में एक होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार क्या होता है, ये हमेशा किसी भी अप ट्रेंड के बाद लार्जर कैंडल्स के बाद एक कैंडल अगला गैप अप के साथ ओपन होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, और अगला कैंडल गैप डाउन से ओपन होकर उसका लो तोड़ जाता है। देन वहीं पे आपको इस इवनिंग स्टार कैंडल का हाई का एसएल डाल के मार्केट को शॉर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि मार्केट अगले सपोर्ट तक या उससे ज्यादा तक को फॉल कर सके। तो इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पे बनेगा और मॉर्निंग स्टार हमेशा बॉटम यानी कि सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, इसमें ही एक और होता है बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न और बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न भी होता है। तो बियरिश हरामी हमेशा कहाँ बनेगा, यहाँ पे देखो, बियरिश हरामी हमेशा कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। टॉप पे एक बड़ा कैंडल बनेगा, अगला कैंडल इनसाइड बनेगा, उसके बाद जैसे ही ये वाली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होए आप इसमें शॉर्ट तरफ जा सकते हैं। ये हमेशा अप ट्रेंड के दौरान बनता है। उसी तरह होता है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, जो बिल्कुल इसके सिमिलर दिखता है, इसकी तरह से दिखता है, बस फर्क इतना होता है कि वो हमेशा बॉटम पे बनता है। ये रहा बुलिश हरामी पैटर्न। एक बड़े लंबे डाउन ट्रेंड के बाद किसी भी बड़े रेड कैंडल के अगली कैंडल जब भी इस तरह से ग्रीन इनसाइड कैंडल बने जिसकी अपर वीक और लोअर वीक ना हो, तो ये हमेशा बुलिश हरामी पैटर्न कहा जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही हाई निकलता है मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ट्विजर बॉटम पैटर्न को यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ। बेयरिश एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग भी चार्ट पे आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं समय हूँ। देखो ट्विजर बॉटम पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद यहाँ से प्राइस कितना ऊपर गया वो आप खुद देख सकते हैं। ये दो कैंडल दिख रही है, ये दिख रही है दोनों कैंडल, ये बिल्कुल यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो आप मार्केट में कितनी बड़ी तेजी हुई। ठीक है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे बनी थी, तो उसी हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे पूरी तेजी करी। ठीक है, ये हो गया आपका ट्विजर बॉटम पैटर्न। इसी तरह से एक होता है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। एक कैंडल था यहाँ पे अपना बेरिश जो कि रेड था, अगले कैंडल नीचे से ओपन होता है, उसको पूरा ऊपर तक कवर अप कर जाता है, यानी कि यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। क्यों बना है, क्योंकि उसने किसी एक रेड कैंडल जो कि काफी बेरिश था उसको नीचे से लेके ऊपर तक को कवर कर दिया है। दैट्स वाई वो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना है। उसी की तरह यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग भी कैंडल स्टिक होता है। जैसे यहाँ पे आप एक ग्रीन कलर का कैंडल देख रहे हैं, उसके ही पास में अगला दिन मार्केट ऊपर खुलता है, देन उसको नीचे तक इन दोनों कैंडल को खा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न को दिखाया गया। यही पे आपको मैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसकी मैंने अभी चर्चा करी, आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना भाई, नहीं समझ आ रहा हो तो। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखो यहाँ पे बना है, ये रहा। देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो मैंने अभी आप सॉरी इवनिंग स्टार पैटर्न, सॉरी हाँ इवनिंग स्टार पैटर्न जो मैंने अभी आपको सिखाया वो यहाँ पे बना है। एक बड़े अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे जो इतनी कैंडल्स ऊपर गई, उसके बाद अगली कैंडल बहुत ही बड़े गैप अप से खुली, उसके अगले दिन मार्केट गैप डाउन से खुला और ये पूरी गैप पेंडिंग हो गई। इस हाई का अगर आप एसएल डालते हैं और अगले सपोर्ट तक भी मार्केट को शॉर्ट करते हैं तो मार्केट इतना नीचे आ जाता। तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे थोड़े बहुत करके समझाए हैं। और बेयरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, एक होता है हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न, देखो हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ये हमेशा टॉप पे बनना एक पैटर्न होता है, यानी कि एक कैंडल होता है जो कि बड़े अप ट्रेंड के बाद मार्केट जब भी इस तरह का कोई कैंडल बनाए तो वो वहां से मार्केट को नीचे लाने का अंदेशा देता है। यानी कि अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस पे चार्ट पे चल के कैसा होता है हाँ ये रहा, एग्जैक्ट तो नहीं दिख रहा है ये, लेकिन हाँ यहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे इस तरह का एक हैंगिंग मैन कैंडल बना है। ये कैसे बनता है, लटका हुआ आदमी कि बड़े अप ट्रेंड के बाद, मतलब यहाँ पे मार्केट जितने भी अप ट्रेंड में थी उसके बाद ये टॉप पे बनता है, जैसे ही इसका लो कटता है ये एक्टिवेट हो जाता है और जब तक प्राइस इसके नीचे रहता है मार्केट बहुत तेजी से फॉल करता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अपना हैंगिंग मैन पैटर्न। और अगेन यहाँ पे देखो ये हैंगिंग मैन पैटर्न बना था और उसके बाद मार्केट क्या जोरदार फॉल किया। ये जो एरिया है यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है। इसके बाद मार्केट फिर यहाँ तक फॉल किया। ठीक है,
अगर आप टॉप पे से शॉर्ट करते आप इतना ग्रैब कर सकते थे, यानी कि 12,000 का निफ्टी आप 11,000 पे 11,800 तक शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में मैंने आपको जो समझाया, नहीं समझा तो वीडियो 4 बार नहीं 40 बार देखो, कमेंट एक नहीं 1,000 बार करो। और इसी तरह के वीडियोस मैं यहाँ पे बनाता रहूंगा। और यस ट्रेड नाम से मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं हो तो मत करना, मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है।